हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस डिश जो कि है गट्टे की सब्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल में बेसन। बेसन मैंने 250 ग्राम लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को क्रश करके भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें 2 टीस्पून दही डालेंगे और 1 टीस्पून देसी घी। देसी घी डालने से हमारे जो गट्टे हैं वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे और बेसन भी हमारा चिपकेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, पानी ऐड करते जाइए थोड़ा थोड़ा और एक डो तैयार कर लीजिए। डो ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक डो तैयार कर लेना है। इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे। चलिए अब पानी गरम कर लेते हैं। ये मैंने एक पतीले में पानी लिया है, मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसको मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे गट्टे। अच्छे से हाथों पे और चकले पे ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद ये गट्टे चिपकते नहीं हैं और बड़ी आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आपको जो हमने डो तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरीके से आपको गट्टे बना लेने हैं। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और ये बड़ी आसानी से बन जाएंगे अगर आप इसके डो में देसी घी ऐड करेंगे तो ये चिपकेंगे भी नहीं। और देखिए किस तरीके से इसके अंदर हमने ये बना लिया, फटाफट से बन भी गए हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और हमें इसके अंदर इसे करना है बॉईल। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया है। फटाफट से हमने सभी गट्टे बना दिए हैं और ये हो रहे हैं हमारे बॉईल। बॉईल होने का मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब ये बॉईल हो जाते हैं आपको कैसे पता चलेगा। जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो ये पानी से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, पानी में जैसे तैरने लग जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि ये बॉईल हो चुके हैं। और ये ऊपर की तरफ आ गए हैं तो मतलब ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने सभी गट्टों को निकाल लिया है और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसी पानी से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। चलिए अब गट्टों की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आपको 1-1 इंच के या फिर हाफ इंच के आपको कट्स लगा लेने हैं। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको भी कट्स लगा लेने हैं। देखिए सभी को मैंने अब कट कर लिया है और कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब हम इन सभी को कर लेंगे फ्राई। मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी क्योंकि राजस्थान की डिश है तो सरसों का तेल तो बनता है। सरसों का तेल लिया है मैंने 200 ग्राम करीब। इसमें मैं 1 पिंच सॉल्ट के अंदर 1 स्पून पानी ऐड करके तेल में छोड़ दूंगी, जिससे कि हमारे तेल की जो स्मेल है सरसों के तेल की वो नहीं आएगी। चलिए अब गट्टे फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने तेल के अंदर सभी गट्टों को डाल दिया है। अब इन सभी गट्टों को हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमें ना ज़्यादा करना है और ना ही कम करना है। मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगी और मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पे आपको उसको फ्राई करना है और हल्का गोल्डन कलर आने के बाद इन सभी गट्टों को आपको निकाल लेना है। देखिए मैंने भी हल्का ही फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो ये कड़क भी हो सकते हैं, तो इसलिए हल्का हल्का से फ्राई करना है। देखिए मैंने भी हल्का ही किया है और सभी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसी गट्टों के जो तेल था जिसमें हमने फ्राई किया था उसी में हम प्याज लाल कर लेंगे और इसी में हम बनाएंगे हमारी गट्टों की ग्रेवी। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है।
गोल्डन ब्राउन होने पर, और इसमें ही मैं डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को, जो कि मैंने चॉप कर लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है और भूनते टाइम ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम ही रखें, हाई पे नहीं करना है क्योंकि ये प्याज जल जाएगी। और इस तरीके से हमारी प्याज देखिए भून चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून पानी। प्याज भुनने के बाद हमें इसमें पानी डालेंगे। मैंने डाल दिया है पानी। पानी हम इसलिए डालते हैं कि हमारी जो प्याज है वो खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से मसाला भी बन जाएगा। ये मैंने टमाटो प्यूरी बना ली थी टमाटरों की। ये मैंने 4 प्याज ली थी तो मैंने 8 टमाटर लिए थे, और इन सभी को हमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर को गलने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी 1 स्पून सॉल्ट, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। लीजिए अब हम सॉल्ट डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। और हमें जब तक भुनना है जब तक कि हमारी ग्रेवी में से ऑयल अलग नहीं होता, तब तक हम इस ग्रेवी को भूनेंगे। इस तरीके से अगर आप गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अब हमें लेना है एक बाउल के अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। ये दही मैंने घर में ही तैयार की है, बाज़ार की दही नहीं है, घर में ही मैंने इसे जमाया है। चलिए अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि मैंने ग्रेवी में भी सॉल्ट ऐड किया था तो मैं 1/2 टीस्पून ही डालूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे। डालने को आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रोस्ट करके पैन में अब इसको क्रश करके फिर इस दही में ऐड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो एक अच्छा फ्लेवर आएगा। लीजिए हमारी कसूर की मेथी भी हो गई है क्रश। चलिए अब इसे इस दही वाले बैटर में ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपको सभी मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से अगर आप स्पाइसेस डालेंगे दही के अंदर तो ये दही जब हम मसाले में ऐड करेंगे, जो कि हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, तो ये फटेगी नहीं और एक स्मूथली फ्लेवर आएगा। देखिए इस तरीके से फटाफट से मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि सभी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको अगर आप ग्रेवी में डालेंगे तो ये दही फटेगी भी नहीं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब इनको फटाफट से हम ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है। चलिए अब ग्रेवी देख लेते हैं, हो गई है जो कि हमारी रेडी। अच्छे से टमाटर और प्याज गल गए हैं और ग्रेवी से भी ऑयल बाहर निकल चुका है। चलिए अब इस ग्रेवी में अब हम दही वाले मसाले जो कि हमने बनाए हैं उसे अब हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लीजिए हमने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं और हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है लो फ्लेम पे। थोड़ा से हाथ तो दुखाने पड़ेंगे ही और फटाफट हमें इसको चलाते रहना है। जितना ज़्यादा आप इसको चलाएंगे उतना ही ज़्यादा ऑयल निकल के बाहर आ जाएगा और दही हमारी फटेगी नहीं। इसको फटाफट से चलाते रहिए, अच्छे से ग्रेवी को घुमाते रहिए। इस तरीके से करेंगे तो ग्रेवी हमारी फटेगी नहीं और दही भी हमारी ऑयल निकाल देगी। लीजिए अब ये तैयार हो चुका है। टेक्सचर आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर आया है। और ये दही, टमाटर, प्याज, मसाले सभी अच्छे से भुन गए हैं। चलिए अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा जो कि हमने पानी रख रखा था, वो पानी अब हमें इसमें डाल देना है जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे।
दही वाले मसाले डालने के बाद मैंने इस ग्रेवी को 5 मिनट तक नॉन स्टॉप अच्छे से भून लिया था। लीजिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा वही पानी जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे, और इसको हल्के हाथों से हिलाते हुए सभी पानी को इसमें डाल देना है और इसको फ्लेम को कर लेना है हाई फ्लेम पे। हम इस ग्रेवी को अब अच्छे से उबालेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टीस्पून चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे जो गट्टों की ग्रेवी है, मसाले अगर ऊपर नीचे हो गए हैं तो फ्लेवर एकदम बैलेंस में हो जाएगा, इस वजह से मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये ग्रेवी हमारी काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें अच्छे से उबाल लगा लेना है जिससे कि हमारी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। और लीजिए अब मैंने इसमें गट्टे भी ऐड कर दिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेना है जिससे कि हमारे गट्टे भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला, और देखिए ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी दिख रही है। चलिए अब हम इसको अच्छे से उबाल लगा लेते हैं। लीजिए ग्रेवी में भी हमारे उबाल आ गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर हम लगाएंगे तड़का, जो कि हम लगाएंगे देसी घी में। देसी घी में ही हमें तड़का लगाना है जिससे कि राजस्थानी गट्टों का फ्लेवर आएगा। चलिए अब तड़का लगा लेते हैं। और ये ले लिया हमने पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग के घी में गरम होते ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। जीरे के लाल होते ही अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के अंदर। और ये हमारी लाल हो चुकी हैं। चलिए अब इसका हम लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। लीजिए ग्रेवी भी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हमने इसमें तो लगा दिया तड़का। लीजिए गट्टे की सब्ज़ी हो गई है हमारी रेडी। कैसा कलर आया है और दिखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। इसी तरीके से आप भी राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी बना सकते हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। फटाफट से इसको बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस सब्ज़ी के साथ पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। लीजिए हमने कर दिया गार्निश धनिए के साथ, और ये सब्ज़ी हो गई हमारी रेडी। राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी का वैसा ही फ्लेवर आएगा जो कि राजस्थान में मिलती है। और ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, फैमिली में सभी को खिलाएं। थैंक